हेलो फ्रेंड्स, हम फिर वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रिसेंटली रिलीज होने वाली मूवी है विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो। इस मूवी को ज़बरदस्त कॉमेडी के साथ प्रेजेंट किया गया है और एंड किया गया है एक सोशल मैसेज के साथ। फ्रेंड्स, मूवी शुरू होती है 1997 में, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। पुराने फ़ोन्स और पुराने टीवी का ज़माना था। ऐसे ज़माने में हमको दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में ज़िला ऋषिकेश के एक जवान विकी को, जो लड़कियों के हाथों पर मेहंदी लगाता है, यानी कि उसका प्रोफेशन यही है, वो एक मेहंदी आर्टिस्ट है। आज जिस घर में मेहंदी लगाने विकी आया है वो किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड का घर है। रात को विद्या की सगाई है और विद्या की माँ ने विकी को विद्या के हाथों पर उसी इवेंट के लिए मेहंदी लगाने के लिए बुलाया है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि विकी जानबूझकर विद्या के हाथों में मेहंदी लगाते हुए अपना नाम लिख देता है। रात को सगाई के वक्त जब विद्या का होने वाला पति उसके हाथों पर विकी का नाम देखता है तो वहाँ अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो जाता है। ऐसे में विकी आगे आता है और अपने और विद्या के प्यार के किस्से सुनाने लगता है। लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। विद्या की कुंडली में अगले 2 साल तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं था, इसलिए उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि अब विकी ही विद्या से शादी करेगा। विकी के घर में बस उसके एक बूढ़े दादाजी हैं और घर में उसका छोटा भाई बिट्टू रहता है। ये लोग काफ़ी गरीब हैं। हम देखते हैं कि दादाजी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फिर उसके बाद वो उन सबको उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर सामूहिक विवाह हो रहा होता है। वो चाहते हैं कि विकी और विद्या की दोनों की शादी यहीं पर हो जाए। विद्या के पिता को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन उनकी मजबूरी होती है और उसी मजबूरी में वो राज़ी हो जाते हैं। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि ये सारी शादियाँ सज्जन नामी ज़िले का विधायक करवा रहा है। उसका एक साला परदेसी भी उसके साथ मौजूद है, जिसको सज्जन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो अपनी पत्नी की वजह से उसके आगे चुप रहता है। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की शादी हो जाती है। वेडिंग नाइट का सारा अरेंजमेंट विधायक और परदेसी ने खरीद के होटल में कमरे बुक करवा दिया होता है। सारे कपल्स अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। शादी की रात विकी विद्या को बताता है कि उसने गोवा का हनीमून प्लान किया हुआ है। विद्या ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही दिन विद्या के पिता आ जाते हैं और उन दोनों को वैष्णो देवी के टिकट देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहीं जाओगे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि विकी घर पर सबसे झूठ बोलता है कि वो दोनों वैष्णो देवी के दर्शन को जा रहे हैं, लेकिन वो विद्या को लेकर गोवा चला जाता है। गोवा में विकी विद्या से कहता है कि वो उन दोनों की रोमांटिक वीडियो बनाना चाहता है। पहले तो विद्या मना करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और वो दोनों मिलकर वो वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद दोनों गोवा घूम फिर कर वापस फिर अपने घर चले जाते हैं। जब ये दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर में विकी की बहन चंदा आई हुई होती है। चंदा को एक्टर बनना था और जब भी उसको मौका मिलता है तो वो घर से भाग जाती है और कुछ ही दिन बाद वापस आ जाती है। उस रात विकी और विद्या दोनों अपना हनीमून वाला वीडियो देखते हैं। अगली सुबह विकी की जब आंख खुलती है तो उसके दादाजी चिल्ला रहे होते हैं कि घर में चोरी हो गई है। अब विकी जल्दी से चेक करता है तो देखता है कि उनकी हनीमून वाली सीडी भी डीवीडी प्लेयर के साथ चोरी हो गई है। अब यह देखकर विकी काफ़ी टेंशन में आ जाता है और विद्या इतना गुस्सा होती है कि विकी से बातचीत बंद कर देती है। इधर दादाजी परेशान होकर पुलिस को बुला लेते हैं। जब पुलिस घर पर आती है तो हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर विजय राज है, जो चंदा को देखने के बाद उस पर पूरी तरह फिदा हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर चोर को जल्दी से ढूंढने का वादा करके वहां से चला जाता है। अब विकी टेंशन में शहर की इस टाइप की जितनी भी वीडियोस की दुकानें होती हैं सब जगह जाता है और पता करता है और दुकानों से वीडियोस लेता है और ढूंढ ढूंढ कर उसमें अपनी वीडियोस निकालने की कोशिश करता है। विकी परेशान होकर सुसाइड करने की सोचने लगता है।
लेकिन विद्या उसको समझाती है कि हमको इस मसले का हल निकालना पड़ेगा क्योंकि गलती तो हमारी अपनी है। अब विकी दोबारा इंस्पेक्टर से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि चोर का कुछ पता चला हो तो प्लीज़ बता दे। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि तुम चोर बाजार चले जाओ, वहाँ चोरी का सारा सामान बिकने आता है, शायद तुम्हें तुम्हारा सामान वहीं मिल जाए। विकी अपनी वीडियो ढूंढता हुआ चोर बाजार चला जाता है। वहाँ उसको एक दुकान में अपना चोरी वाला सामान नजर आ जाता है, तो वो दुकानदार से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो दुकानदार उससे कहता है कि एक चोर यहाँ इसे बेचकर गया है। विकी उस दुकानदार से उस चोर का पता लेकर उसके पीछे चला जाता है। विकी चोर के पते पर पहुंचता है और वहां दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से कोई नहीं खोलता। विकी अंदर घुस जाता है। वहां उसको डीवीडी प्लेयर तो नज़र आ जाता है लेकिन अपनी सीडी नहीं मिलती। वो देखता है तो चोर जख्मी हालत में बेहोश पड़ा होता है। इधर इंस्पेक्टर चोर का पता लगाता हुआ वहां पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर उधर से दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन विकी लड़की की आवाज़ में उससे बात करता है, फिर पीछे की खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, मगर इंस्पेक्टर उसको पकड़ लेता है और अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। इधर विधायक सज्जन विकी के गिरफ्तार होने की खबर सुनता है तो पुलिस स्टेशन आ जाता है और कहता है कि विकी को मैं सालों से जानता हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब तो जो फैसला होगा वो चोर के होश में आने के बाद ही होगा। अब हम देखते हैं कि सज्जन का साला सज्जन से बहस कर रहा होता है कि उसकी गाड़ी जिसमें बहुत सारे कुछ डीवीडीज और सीडीज थे वो चोरी हो गई है और इसलिए वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। उधर हमें दिखाया जाता है कि विकी के घर में 2 टेलीफोन हैं जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उस पर किसी गैंग का फ़ोन आता है जो ये कहता है कि हमारे पास तुम्हारा वो वाला वीडियो है, अगर वो चाहिए तो रात को शमशान घाट पर 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ। फ़ोन जो आपस में दोनों कनेक्टेड होते हैं वो एक तरफ से चंदा उठाती है और दूसरी तरफ से विद्या। अब इस फ़ोन के बारे में विद्या बताती है विकी को और चंदा बताती है पुलिस इंस्पेक्टर को। रात को शमशान घाट में विकी और विद्या एक तरफ पहुंचते हैं और दूसरी तरफ चंदा और इंस्पेक्टर पहुंचते हैं। जब वो अंदर चोरों के गैंग की से वीडियो लेने जाते हैं तब ही वहां पर एक खौफनाक सी चुड़ैल आ जाती है जिसके पांव उल्टे होते हैं और जो हवा में उड़ रही होती है। उसको देखते ही ज़बरदस्त हंगामा मच जाता है, सब इधर उधर भागने लगते हैं। इंस्पेक्टर उस पर गोली भी चलाता है लेकिन उसकी गोली का कोई असर नहीं होता। चोरों को चुड़ैल से इतना डर लगता है कि उसका गैंग सीडी वहीं पर फेंक कर भाग जाता है। विकी वो सीडी लेकर अपने घर आ जाता है। अब विकी उस वीडियो को चेक करता है तो देखता है कि ये हनीमून वाली वीडियो नहीं है, बल्कि ये तो वेडिंग नाइट वाली वीडियो है जिसका अरेंजमेंट विधायक और उसके साले परदेसी ने किया था। विकी इंस्पेक्टर को लेकर परदेसी के पास जाता है और वहां दोनों मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। इतनी ठुकाई के बाद परदेसी उनको बताता है कि इस सारे मामले में विधायक इन्वॉल्व है, जो सामूहिक शादियां इसीलिए करवाता है क्योंकि वो होटल में उनकी वीडियोस बनवाता है और फिर बाहर के मुल्कों में अपने क्लाइंट्स को ये वीडियोस बेचता है। अब विकी और इंस्पेक्टर मिलकर विधायक को फंसाने का एक प्लान बनाते हैं। उधर विधायक एक और सामूहिक विवाह के प्रोग्राम का अरेंजमेंट कर रहा होता है और उसका गेस्ट दुबई का शेख आ रहा होता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसको पहले ही किडनैप कर लेता है और खुद शेख बनकर वहां पहुंच जाता है। सामूहिक शादियां हो जाती हैं लेकिन उन शादियों में एक शादी विधायक की अपनी बेटी की भी होती है। अब सारे कपल्स को अपने कमरे में भेज दिया जाता है। अगले दिन वहां पर बहुत बड़ा हंगामा होता है। विधायक उन सीरीज को अपने कब्जे में लेना चाह रहा होता है और वो हंगामा करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे घर की इज्जत है, इसको मत उछालो। तब उसकी बेटी आती है और उससे कहती है कि अब तक जो आपने वीडियोस बनाई हैं वो भी तो किसी न किसी की बेटियां हैं,
वो भी तो किसी न किसी की इज्जत है। अब विकी वहाँ पर सबको एक लेक्चर देता है और कहता है कि हमने जो गलती की थी उसको कोई और ना रिपीट करे। अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कभी तस्वीरों में और वीडियोस में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं होती और किसी के भी प्राइवेट मोमेंट्स को वायरल होते देर नहीं लगेगी। इस सब से घर वालों का नुकसान और बदनामी का खतरा है। इस तरह का कोई हादसा अगर हो जाए तो घर वालों के पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर विधायक सज्जन को और परदेसी को अरेस्ट कर लेता है और जेल में डाल देता है और फिर ये लोग सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद हमको दिखाया जाता है कि विकी और विद्या अभी तक परेशान है, क्योंकि उनका हनीमून वाला वीडियो अभी तक नहीं मिला है। उधर विद्या देखती है कि विकी का छोटा भाई बिट्टू किसी सीढ़ी के साथ खेल रहा है। वो उसे देखकर पहचान जाती है कि ये वही हनीमून वाली सीढ़ी है, तो वो बिट्टू के पीछे जाती है और उससे वो सीढ़ी मांगने लगती है। लेकिन बिट्टू खेल खेल में वो सीढ़ी बाहर फेंक देता है, जो बाहर जाकर एक ट्रक में गिरती है जो शहर से बाहर जा रहा होता है। अब विकी और विद्या उस ट्रक के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, मूवी को कॉमेडी की तरह से पेश ज़रूर किया गया है, लेकिन इसमें दिया जाने वाला मैसेज बहुत अच्छा है। हम सब के प्राइवेट मोमेंट्स अपने प्राइवेट होते हैं। इनको वीडियोस में, तस्वीरों में, फ़ोन्स वगैरह में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी हमारा फ़ोन या अगर हमारा वीडियो लीक हो जाए तो फिर हमारे अपने नाम को ख़तरा होता है। और ये हकीकत है कि इस तरह की बदनामी के बाद इंसान के पास कोई और चारा नहीं रहता और वो सोचता है कि अपनी ज़िंदगी को यहीं ख़त्म कर दे। इसलिए बजाय इसके कि ऐसी मेमोरीज़ को वीडियोस या फ़ोन्स में सेव किया जाए, हमको इन मेमोरीज़ को अपने दिल में क़ैद करना चाहिए और इन मेमोरीज़ को सेव करने के बजाय अपने रिश्तों को सेव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह की और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।